आगमा पाइनो भगवान के वचन, ये आने जाने वाले, कभी एक जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती कि दुखद स्थिति पूरे जीवन दुखद स्थिति, सुखद स्थिति पूरे जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनित्य परिवर्तनशील नाशवान आगमा पाइनो है, आने जाने वाला है, कैसे टिक सकता है? तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? किसी एक का नाम बताओ पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने दुख ही भोगा, सुख मिला ही नहीं, क्योंकि बना ही शरीर दो कर्मों से है, शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित बना है, तो शुभ का फल सुख आएगा, सांसारिक सुख, और अशुभ का फल दुख आएगा। शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाना, ये भजन मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है, जो दोनों को मिटाकर एक रस परमानंद में स्थिति रखता है, सुख दुख का कोई प्रभाव न पड़े, उसे अध्यात्म मार्ग कहते हैं। अब बताओ किसको बराबर दुख मिल रहा है? जो भगवान से विमुख है उसकी सोच में दुख रहता है, बाहर से सुख और दुख का क्रम बदलता रहता है। जैसे कह दो अगर दिन ही दिन रहे तो फिर, अगर रात ही रात, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है, ये पद्धति है, परिवर्तन एक जैसे नहीं रह सकते। तुम रहे क्या एक जैसे? कभी बच्चे थे, फिर नौकिशोर हुए, फिर जवान हुए, बूढ़े हो गए, मर जाओगे। हम सबकी एक गति हो रही। कभी दाढ़ी मुझ नहीं थी, एक बार दाढ़ी मुझ एकदम काली हुई, फिर सफेद हुई, फिर झड़ जाएगी, फिर मर जाएगा। परिवर्तन है, परिवर्तनशील। कोई एक जैसा कुछ भी बताओ, क्या एक जैसा है? कोई चीज रख दो, कुछ मत करो, देखते रहो उसको, वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो जाएगी, कोई वस्तु, कोई। फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है कि अगर किसी को बराबर दुख ही मिलता रहे, तो पहले प्रश्न ही गलत है, बराबर हो ही नहीं सकता ऐसा। एक रस तो भगवत स्थिति होती है, जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद का हो कश। जो तो भगवान का स्वरूप हो गया, जो एक रस है, वो परमानंद आनंद में, बाहर से दुख सुख आते जाते रहते हैं, वो परमानंद में रहता है। अरे आप तो गृहस्थ हैं, महात्माओं के शरीर में प्रगट में एक जैसा नहीं स्थिति रहती, कभी भयानक रोग स्थिति, कभी बड़ी आनंदमय स्थिति, कभी अपमान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है। ये परिस्थिति परिवर्तन, जो परिस्थितियों से स्थिति में पहुंचता है, वो एक रस रहता है। स्थिति एक रस रहती है, परिस्थिति बदलती रहती है। आप समझ पा रहे जी? अब आगे प्रश्न अभी उनका, अब आगे आप क्या चाहते हैं? मतलब राधा कृष्ण परम तत्व की प्राप्ति के लिए दुख अनुकूल है या सुख? न दुख न सुख, न अनुकूल न प्रतिकूल, प्रेम चाहिए, प्रेम। प्रेम, प्रेम में जो हृदय में पीड़ा होती, वैसी पीड़ा कहीं नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति की दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई, मीरा जी कह रही। प्रेम में जो सुख होता है, उस सुख की तो बात जाने दो, अपने प्रेमी को देखने की जो व्याकुलता और रूपी दुख होता है, वो दुख ब्रह्मा के सुख को भी थूक देने लायक हो जाता है। ब्रह्मा का सुख भी विषवत लगने लगता है, प्रेमी के दुख के बराबर ब्रह्मा का भी सुख नहीं। फिर प्रेमी को जो सुख मिलता है, उसकी उपमा तो किसी से दी ही नहीं जा सकती। राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए सिर्फ उनके चरणों का आश्रय और निरंतर नाम जप करते हुए पवित्र आचरण, आचरण पवित्र नहीं है तो फिर सब कुपथ्य करते जाओ और दवाई खाते जाओ, डबल पीड़ा सहते जाओ, फिर होगा कि कुछ नहीं होता। एक कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम, राधा नाम, ये हृदय को एकदम द्रवित करके, निर्मल करके भगवतमय बना देते हैं। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अभी विषयाकार, देहाकार, देखो ना अपने की, विषयाकार, देहाकार, सारा अंतःकरण है। ये दुख सुख के थपेड़े खाकर भव समुद्र में जीवन यापन केवल हो रहा है, कोई लक्ष्य नहीं है। बोले है नहीं, हमारे करोड़ों बैंक में जमा, लाद ले जाओगे क्या? ये लक्ष्य हुआ क्या? जहां जमा है वहीं जमा रहेगा। ये सब पैसे ऐसे जमा रहते बैंक में। कभी हम कहते हैं हमारा सब कुछ छूट जाएगा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, व्यायाम किया हुआ शरीर से सब चला जाएगा। अभी बचा क्या? आप और आपके कर्म, वो नहीं छोड़ेंगे, कर्म नहीं छोड़ेंगे। जब तक भस्म नहीं होंगे तब तक वो आपका पीछा करते रहेंगे, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। इन शुभ अशुभ कर्मों को भगवान श्री हरि मिटा देते हैं। जब उनके चरणों का आश्रय लेते हैं ना, तो भगवान उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं जो हमें बांधने वाले हैं, फिर दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अब अभी ये कहा जाए कि ठीक है अभी प्राण छूट जाए, अब कहां जाओगे? पास है आपके पास, मरने के बाद जाओगे कहां? अरे बोले मरो यार, छुट्टी खत्म। छुट्टी कहां? छुट्टी मिलेगी तुम्हें? झंझट खत्म, कहां कहां खत्म? 5 स्टार होटल थोड़ी कि बुक हो गया आप चले जाओगे मौज लोगे। कर्मों का हिसाब तुम्हें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। इसलिए विचार करो, तुम्हारे पास कीमती चीज क्या है? बोले सोना। सोना वो नहीं है बोले ना सोना वो नहीं है। क्यों? जब शरीर ले जाएगा तो सोना कहां से ले जाओगे? सुई भी ले जाएगी, क्या जाएगा? राधा 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 राधा। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई घटा नहीं सकता। ये ऐसा महामहिम धन है, किसी भी लोक में चले जाओगे, खूब खर्चो खूब कहाओ, पर कभी कम नहीं होगा। जैसे सुकृत से स्वर्ग लोग गए, सुकृत नष्ट हुए, हटा दिए गए। रुपया से 5 स्टार होटल में गए, रुपया खत्म, धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाओ, खोपड़ी को बल भेज दिया जाता है, पलट दिया जाता है स्वर्ग से। लेकिन राधा नाम है, कृष्ण नाम है, हरि नाम है, ये ऐसा नहीं है कि अब खत्म, ऐसा नहीं, ये अमोघ है। वही चतुर सुजान, कबीरदास जी महाराज कहते
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन भगवान नाम जमा किया है। अब बुद्धिमानी यही है कि जाना जाए वहां पास बनवा लो, जाना तो है, एक दिन तो जाना है, किस मिनट में जाना है पता नहीं है, अमर्थ है नहीं कि मैं उनको देख पाऊं, देखे बिना रहा जा ना रहे। अब कोई सहयोगी है नहीं, किसी का कोई उपाय है नहीं, अब क्या करता है? रुदु सुश्रम राजन कृष्ण, एक ही उपाय बचा, निरुपम अनुपम महामहिम प्रभु मुझ जैसे नीच के सामने क्यों आएंगे? क्या उपाय करूं, कैसे करूं? तो एक उपाय बचता है, रो रो के पुकारना, मुझ गरीब पर, मुझ दीन पर प्रभु आप कृपा करो, मिल जाओ, बस यही एक उपाय है। और ये अहंकार उपाय करने नहीं देता। हम जब होता है ना, ये वो तो तब होता है जब अपने में कुछ नहीं समझ में आ रहा, कि है ही नहीं, योग्यता ही नहीं। तो बस एक ही उपाय है कि आप दीनानाथ हो, गरीब निवाज हो, आप पतित पावन हो। ये आपका बाना सुना है कि जो पतित है उसको आप पावन कर देते हो। नाथ मुझे मिल जाओ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं पर आप कृपा सिंधु, आप मिल जाओ। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दस, नाथ जैसे भी हम आपके तो है ना, आप जैसा चाहो मुझे चला लो ना, आप जैसा चाहो मुझे बना लो। बस प्रभु किसी नियम कर्म तपस्या से खरीदे नहीं जा सकते। सबको बाद में एक बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित, हे लालन हे प्रिया जो आप मिल जाओ, आप कृपा कर दो बस। सुनीता सक्सेना जी नोएडा से। जय राधा वल्लभ सिंह। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, राग द्वेष कम करने की कोशिश कर रही हूँ आपके जैसे आपने बताया उसके अनुसार, बट कम ही नहीं हो रहा महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कैसे इसको कम करा जा सकता है? राग द्वेष तो हम ही करते हैं ना, हम ही राग करते हैं, हम ही द्वेष करते हैं। किससे राग द्वेष है? किस बात का राग द्वेष है? क्यों बुरा लग जाता है? जब कुछ अच्छा नहीं लगता तो बुरा क्यों लग जाता है? क्या अच्छा लगे? क्या अच्छा है? ये उपाय बता रहे तुम्हें राग द्वेष नष्ट करने, क्या अच्छा है? अगर कहीं कुछ अच्छा है तो मेरे प्रभु हैं इसीलिए अच्छा है। आपका रूप तभी अच्छा लग रहा है जब तक प्रभु हैं। अभी चले जाएं तो आपका रूप अभी देखने लायक नहीं रहेगा। आपका शरीर या किसी वस्तु या कहीं भी कुछ भी है, मेरा प्रभु है इसलिए अच्छा लग रहा है। अब किससे हम द्वेष करें? सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। क्या क्या बुरा लगे? अच्छा ही नहीं लगता तो बुरा क्या लगे? लेना काफी इसी विषय की चर्चा है। हाँ, सत्संग से हमें लगता है बिना प्रश्न के उत्तर उसी में आ जाते हैं। भगवान ऐसे कृपालु है कि कोई ना कोई ऐसी बात शुरू करवा देते हैं जिसमें जनों का जो प्रश्न होता है उसका समाधान हो जाता है। अपने प्रभु को सर्वत्र देखने की भावना करना, जब कोई अपने अनुकूल हो तो मेरे प्रभु इस रूप में दुलार कर रहे हैं, और जब कोई प्रतिकूल हो तो मेरे प्रभु इस रूप में मुझे पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो अच्छा और बुरा का प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि दोनों जगह हमने अपने प्रभु के विधान को देखा। और ये केवल भावुकता नहीं है, सत्य है। यही भगवान का विधान है। उनके विधान के सिवा मुझ शरणागत को कौन प्रतिकूलता से देख सकता है? बोलना और करना तो बात जाने दो, देख भी कौन सकता है? क्योंकि देखने के सामर्थ्य वही दे रहे हैं। उसको प्रेरित करें, जाओ इसको गाली दो, इसके प्रतिकूल आचरण करो, फिर तुम्हारे अंदर विवेक रूप में आके इसको सह जाओ, तुम महात्मा हो जाओगे। दोनों तरफ से हमें मजबूत कर रहे हैं। जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर से थाप मटकी की उसको ठीक करता है, ऐसे मेरे प्रभु ठीक कर रहे हैं प्रतिकूलता देके। तो हमें द्वेष नहीं करना है। अच्छा, अगर हम अच्छा करते हैं तो भी थोड़ा सा। तुम अच्छा कहाँ करते हो? तुमसे अच्छा करा रहे हो, फिर आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? फिर उससे बुरा करवा करके, बुरी बात बुलवा कर आपको सहनशील महात्मा बना रहे हैं। आप अभी कहीं ना कहीं अपने अहम का पोषण करते हो। देखो, जब संतों के पास जाया जाता है तो अपनी कमियां देखी जाती है। कहीं जैसे दर्पण में ना, तो हम कितने सुंदर है कैसे हमें दिखाई जाए। सत्संग एक दर्पण है, कहीं ना कहीं हम हैं, तभी राग द्वेष है। इसी हमको मिटाने के लिए वो होता है। ये जो हमारी कमी है ना, मूल अहम। सुनो राम कृष्ण।